दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर का हल्दी का डिब्बा आपकी तिजोरी में नोटों की गड्डियां भर सकता है और आपको इतना दौलतमंद बना सकता है कि आपसे आपकी दौलत संभाले नहीं संभलेगी। जानना चाहते हैं क्यों? तो चलिए आपको बताते हैं कि बागेश्वर धाम पर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आखिर हल्दी के डिब्बे के बारे में क्या कहते हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताने वाले हैं कि आखिर गुरुजी ने हल्दी के डिब्बे में कौन सी एक चीज डालने के लिए कहा जिसके बाद आप अपनी जिंदगी भर की परेशानी से निजात पा सकते हैं और धन दौलत से माला माल हो सकते हैं। तो हमारे गुरुजी का कहना है कि आपके घर का हल्दी का डिब्बा यह तय करता है कि माता लक्ष्मी आप पर कितना कृपा करेंगी, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों में हल्दी को माता लक्ष्मी और नारायण का प्रतीक माना जाता है। तो क्या आपके घर में भी हल्दी का इस्तेमाल नियमित तौर पर किया जाता है और आप भी अपनी रसोई घर में हल्दी के डिब्बे को हमेशा भरा हुआ रखते हैं? कहीं आप अपने हल्दी के डिब्बे में जूठे हाथ से तो नहीं डाल देते और कहीं आपका हल्दी का डिब्बा कभी खाली तो नहीं रहता, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी ज़िंदगी में कई बड़ी मुश्किलों को न्योता दे सकती है और आपके घर से माता लक्ष्मी और नारायण नाराज होकर किनारा कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हल्दी के डिब्बे के साथ हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और हल्दी के डिब्बे में कौन सी चीज़ डालकर रखने से हम दौलतमंद बन सकते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार वाले गुरुजी की बात माने तो हमारे शास्त्रों में हल्दी का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि महादेव पर कभी भी हल्दी और नारियल अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि यह दोनों चीजें साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। इसलिए नारायण को बेहद ही प्रिय होती है और इसलिए महादेव पर अर्पित नहीं की जाती है। साथ ही हिंदू धर्म में धार्मिक कार्यों के दौरान और त्योहारों पर भी हल्दी से विशेष रूप से पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर नारायण पर हल्दी अर्पित की जाती है, ताकि नारायण हमसे प्रसन्न रह सके। इसी तरह गुरुजी का कहना है कि हफ्ते में गुरुवार का दिन नारायण को समर्पित होता है और इसी दिन भी हल्दी का ही विशेष महत्व होता है। इस दिन जो लोग नारायण की पूजा पाठ करते हैं उन्हें हल्दी से ही पूजा करनी चाहिए और हल्दी का ही भोजन खाना चाहिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वास्तव में आपके घर में रखी हुई हल्दी साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। ऐसे में गुरुजी का कहना है कि जो भी महिलाएं नियमित तौर पर अपने घर में हल्दी डालकर भोजन पकाती हैं, ऐसे घर के लोगों का न केवल स्वास्थ्य ठीक रहता है बल्कि मानसिक रूप से भी ऐसे घर के लोग स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में भी हल्दी को सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि बचपन में भी हमें छोटी मोटी चोट लग जाती थी या फिर कभी हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती थी, तो हमारी दादी और माँ और चोट पर हल्दी लगा देती थी और हल्दी वाला दूध भी हमें पीने के लिए देती थी। साइंस में यह भी कहा जाता है कि जो लोग अपने त्वचा के रंग को साफ करना चाहते हैं उन्हें भी नियमित तौर पर दूध में हल्दी डालकर पीना चाहिए। इससे उनके शरीर में मेलेनिन कम रिलीज होता है और मेलेनिन कम रिलीज होने की वजह से अपने आप उसका रंग गोरा होने लगता है। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि हल्दी न केवल हमारे जीवन में हमारे भाग्य के लिए ज़रूरी बल्कि हमारी सेहत के लिए भी कितनी ज़रूरी है। ऐसे में हमारे बागेश्वर धाम बाबा का कहना है कि आप अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखना चाहते हैं, भगवान विष्णु को खुश करना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद पाना चाहते हैं और सदैव के लिए माता लक्ष्मी और नारायण को अपने हाथ में घर में विराजमान रखना चाहते हैं, तो आपको घर में हल्दी के कुछ विशेष प्रयोग भी करने चाहिए। हल्दी के डिब्बे के साथ खास सावधानियां बरतनी चाहिए। इसी के साथ महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में हल्दी का डिब्बा कभी भी खाली ना हो, क्योंकि हल्दी का डिब्बा खाली होना माता लक्ष्मी का हानि के बराबर है। इसलिए आज जब भी आपके हल्दी के खत्म होने वाली हो, उससे पहले आप अपने घर में हल्दी लाकर उस डिब्बे को वापस से भर लें
दोस्तों, इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि कई बार देखा जाता है कि हम जिस डिब्बे रसोई घर में खाना पकाते हैं उसी डिब्बे में से हल्दी लेकर पूजा में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो यह साक्षात माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इसलिए महिलाओं को पूजा में इस्तेमाल होने वाली हल्दी को अलग से निकाल कर रखना चाहिए, ताकि अशुद्ध और जूठे हाथ से इस्तेमाल हुई हल्दी का प्रयोग पूजा में न हो। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी कहा है कि महिलाओं को हर गुरुवार को आटे की रोटी बनाकर उस पर थोड़ी सी हल्दी, गुड़ और चना डालकर गाय को भी जरूर खिलाना चाहिए। कहा गया है कि गाय के भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। अगर हम गाय की सेवा कर देते हैं तो उनको हल्दी, गुड़ और चने की रोटी खिलाते तो इससे नारायण प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में अन्य धान्य के भंडार भर जाते। इसी के साथ गुरुजी का यह भी कहना है कि महिलाओं को कोशिश करें कि वह सप्ताह में एक बार कम से कम अपने घर में पोछे के पानी में हल्दी डालकर उससे घर का पोछा जरूर लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती और आपके घर में दरिद्रता पैर नहीं पसारती। साथ ही जो महिलाएं अपने घर के मुख्य द्वार को हर रोज हल्दी से लीपकर कुमकुम से स्वास्तिक बनाती हैं और उस पर कुछ चावल के दाने रख देती हैं और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाती, ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती। कभी भी ऐसे घरों में धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती हैं। इसी के साथ शुक्रवार वाले दिन महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि वह माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें, उन्हें हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। कहा जाता है कि अगर आप माता लक्ष्मी को हल्दी का तिलक लगाती हैं और नारायण को हल्दी से पूजती हैं, साथ ही केले की जड़ में हल्दी वाला जल अर्पित करती हैं, तो ऐसा करने से भी नारायण और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की के रास्ते खोल देती हैं और धन आगमन